बड़े भी बहुत, लेकिन इनने काम पर मुझे प्राप्त नहीं की है, इसलिए मैं इनको माला नहीं करता। ये बहुत बड़े हैं, तपस्वी भी हैं, दुर्वासा, लेकिन इन्होंने क्रोध पर विजय नहीं की है, इसलिए मैं इनकी गले में माला नहीं करता। देशवी वगैरह बहुत बड़े राजा हैं, लेकिन नपुंसक इन्होंने सब लोगों को समानता से नहीं देखा, इसलिए मैं इनके गले में माला नहीं करता। वे बहुत अच्छे हैं, बहुत दीर्घकालीन हैं, बड़ी उम्र वाले हैं, लेकिन नपुंसक रानियों के प्रति सौहार्द नहीं है इनके हृदय में, इसलिए मैं इनको गले में माला नहीं करता। इसलिए देवदान दोनों की पंक्तियों को पराम बातों पसंद न करती हुई, निरस्त करती हुई सी आगे बढ़ती चली गई। सारे देव समुदाय के पीछे जहाँ बनवारी खड़े थे, वहां ही पहुंच गए। तो वहां जाके इन्होंने बबरे वरम सर्वगुणैरपेक्षितम रमा मुकुंदम निर्देक्षमीश्वरम, सारे गुणों से युक्त और सारे गुणों से रहे मुझे मेरी इच्छा वाले इन मुकुंद को मैं वर्ण क्यों न करूं, तो मुकुंद के गले में माला डाली। माला डाली, चरणों पर प्रणाम किया। भगवान मुकुंद बोले, तुम सदा मेरे हृदय में रहो। लक्ष्मी जी बोली, मुझे तो चरण पसंद आ रहे थे, मैं चरण में रहना चाहती थी। बोले, वो तो चरण तो हमने पहले से भक्तों के लिए क्या कर दिए, रिजर्व कर दिए, वो तो भक्तों के लिए हैं। तुम भी वहीं रहोगे, वो भी वहीं रहेंगे, तो तब्बत होगी, इसलिए आप सदा मेरे हृदय में रहो। पर हृदय तो आपका बड़ा कठोर है, और बड़ी बड़ी मुनियां मुझे शौक की तरह करती रहेंगी। चरण मुझे बहुत पसंद है, चरण तो मैं बहुत पहले भक्तों के लिए रिजर्व कर चुका हूँ, गोपी को इकट्ठा चरण में। लक्ष्मी जी उज्जवल से प्रभु के हृदय में विराजमान। राधे राधे। तो भगवत प्रेमियों, लक्ष्मी महारानी जब दानवों को नहीं मिली तो दानवों ने सोची, देखो भैया थोड़ा नहीं पारिजात सब कुछ तो इन्होंने लिया है, ये खाली ये मिलने की, ये भी इन्होंने ले ली, हम तो ऐसी खाली मेहनत कर लिया हो गए, हमने तो खाली परिश्रम किया है, तो एक काम क्यों न करो, अरे आंदोलन करो, ले लिया चला लो, तुम चला लो, हमारे लोग अरे भाई कैसे नाराज हो गए हो। जब प्रभु बोले, क्या बात है, बोले हमें कुछ मिला ही नहीं है, ऊपर सब ऊपर चला गया, हमको मिला ही क्या। एक ही अभिलाषा की थी, वो भी आपने ले लिया, हमारे पास है ही क्या। अच्छा बोले, अब की बार जो मैं गया वो तुम लेना, पक्की बात अगर चलाओ। फिर शुरू हो गया, फिर जब चलाने लगे तब उसमें से सुरा निकली, तो बोले हम लेंगे, आप पूरी तो तुम्हारे लिए है। तब मैं छोड़ दी, तुमने सुरा बन गया, पान किया, पान करके प्रमत्त हुए, फिर खूब मेहनत करने लगे, खूब परिश्रम। राजा परीक्षित धीरे धीरे सब लोग देख रहे थे, समुद्र में से एक मुकुट चमका, सबके बाद कुंडल चमकी, कुंडल से फिर भगवान ग्रीवा चमकी, कंठाभरण चमके, वक्षस्थल चमके, फिर दोनों हाथों में कलश लिए हुए धन्वंतरी भगवान प्रकट हो गए। बोलो धन्वंतरी भगवान। ये धन्वंतरी भगवान वो है भाई, जो आयुर्वेद विद्य भाग, इस शरीर शास्त्र के परमज्ञ हैं। जब धन्वंतरी की कभी जंगल में चलते थे तो उनसे बनौषधियां बात करती थी। एक बार की बात, धन्वंतरी के चोट लग गई और वो पक गई, तो कई उपचार किए, पर वो चोट का नहीं मिला, घाव नहीं मिला,
खाली भरा धनंतर जी एक दिन जंगल में गए, जड़ी बूटियों से बोले तुम लोग सब बेकार बेकार, जड़ी बूटी बोले कैसे तो बोले मेरा घाव भरने वाली तुमने से कोई नहीं है। तो एक शंका होती है लाल लाल से पुष्पी वो मैं हूँ, इसके मेरा अवलोकन कर लीजिए, मैं उस घाव को जल्दी कर ये है धन्वंतरि जी भगवान। मैंने जड़ी बूटियां स्वयं कहती थी मेरा ऐसे ऐसे प्रयोग करने से इस प्रकार से मेरा ये फल होता है, मैं अंग रोग की दवा हूँ और मेरा ये प्रयोग है। तो धन्वंतरि जी इतनी महान शरीर शास्त्र के मर्म हुए जिन्होंने हर रोगों की औषधियों को उनके मुंह से ही स्वीकार कराया। जब चलते थे धन्वंतरि जी के पीछे हल्ला मचते रहते थे, वो कहती थी मैं इसकी दवा हूँ, मैं इसकी दवा हूँ, मैं इसकी दवा हूँ। वही आयुर्वेद शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र में जैसे कि शल्य चिकित्सा और इतर बहुत सी चिकित्साएं इस समय कई दिन से लुप्त सी हो गई हैं, फिर से उनका उत्थान होना चाहता है। हमारे आयुर्वेद से बढ़ के और कोई शरीर विज्ञान नहीं है, पर ये तो खेल है ठाकुर जी का। यहाँ खादी का कपड़ा नहीं पहनेंगे, लंदन से लाकर पहनेंगे, वही खादी, यहाँ की खादी वहाँ तो वहां से लेके आएंगे, दिखाएंगे हम लंदन से लाए। ये तो गर्व की बात है। तो भगवत प्रेमी लोग इन्होंने फिर मंथन करके और इनके देवताओं ने जब मदिरा पान की और कलश निकला, केवल सीधे सच्चे सरल हाथ थे, उन्हीं का पता कि कोई छीन लेगा, दान बोल आके फट छीन दिया, ले लो भैया ले लो, गोले ले लो, ले लो, हमने ले लिया असली चीज और घबरा गए सब देव, अरे असली चीज चली गई और वो लेके यहाँ से दूर चले गए, उनके पीछे चले गए भीड़ और वहाँ छीना झपटी कर रहे थे। क्या बताऊं राजा परीक्षित, सौरगा उनका जो अपना सौहार्द था वो बिगड़ गया था, एक दूसरे के हाथों से जबरदस्ती छीन लेना चाहते थे, फैल रहा था, झलक रहा था। उसी बीच में कोई बोला प्रभु ये सब फैल जाएगा फिर क्या काम आएगा, आप कृपा करो ना उसको। तब प्रभु ने सोची अमृत कैसे मिले, तब प्रभु मोरनी बने। हम लोग मोरनी भगवान, यदि किसी भाई से कहो थोड़ा बेटी को पहन लो आप तो लड़ने को आ जाएगा, बुझाना बताता है। पर भगवान कितने दयालु, कितने बड़े पुरुष हैं, परम पुरुष हैं, लेकिन नारी बनने में जरा रुचि थोड़ी, बड़ी सुंदरी बने और उनके बीच में ही बने, जहाँ वो झगड़ रहे थे, जहाँ वो छीना झपटी कर रहे थे, वहीं बने निकले। बोले आहा बड़ा अच्छा रूप है, बड़ी अच्छी उम्र है, कौन की बेटी, किस माता पिता को तुमने सौंदर्य दिया है, आप धन्य, पता नहीं क्यों हमारा मन तुम्हारी ओर जा रहा है। तब मोदी भगवान बोले हैं तुम हो कौन, बिना जाने पूछे अनजान में मिली हुई महिला से अपने खुद को भूलने वाले तुम कौन हो। बोले हम नहीं जानते, हाँ कश्यप के पुत्र हैं, माँ हमारी दो हैं, पिताजी कश्यप, हम दोनों ने मिलकर ये अमृत मंथन का प्रयास किया है और ये अमृत आ गया है। अब इस अमृत को हम लोग छीना झपटी करके फैला दे रहे, आप कृपा करके इसे बांट दीजिए। तो भगवान बोले देखो ऐसे चाय की बात में नहीं आना,
कच्छप गाया था पुंश्चल नाम में संगीता विश्वासो पंडितो ज्ञानी कामनीषु नयाति। उन लोग कच्छप जैसे महापंडित के लड़के हो, मुझ जैसी मनमानी औरत के बातों में आ रहे, ठीक नहीं। हम तो ऐसी हैं बिगड़ी हुई, नए नए लोगों को खोजती ढूंढती है। सब चुप शांत फिर एक दूसरे की ओर देखने लगे। देखते क्या हो, अच्छी होगी तभी तो ऐसा कहती है, बुरी कोई अपने लिए ऐसा कहती है। देखो देखो अमृत का कुंभ के हाथ में तो वो तो सभी ना कर रहे थे, ले 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 हम तो तुम पर विश्वास में हैं, तो इनके हाथ में आ गया। कलश जब हाथ में आया तो वहां हाथों की भीड़ हो गई, पहला मुझे दो, पहला मुझे दो, पहला मुझे दो। भगवान बोले, नहीं भगवान बोले, सुनो भाई, मैं ऐसी साध्वी हूँ, कोई दूसरे पुरुष का स्पर्श हो जाएगा तो शरीर छोड़ दूंगी, तो तुम्हारा बटना बटना रह जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, अलग अलग बैठो, विविध सुख तक पंक्ति अलग अलग पंगत लगा दो तो बड़ी भारी अच्छी निकली। अलग अलग पंगत लगा ली, देव अलग दानव अलग। कुछ मन चले लोग सब समाजों में हमेशा से होते रहते। राहुल ने समझी किधर को जाती है, उधर उसी पंक्ति में बैठी है, जिसके शरण थे उधर देवतान पंक्ति की ओर, इसी ओर चल के जाएंगे ये जरूर। तो हम भी वहीं चले, तो देवतान पंक्ति में आके बैठ गए सूर्य चंद्रमा के बीच। भगवान जब उस ओर चले तो अल्लाह है हमारे हाथ से लिया है, इधर तो दे जाओ, पहले हमारी पंक्ति को बरस जाओ। सुनो तुम बुद्धिमान हो, धैर्य धारण किए चुपचाप बैठे रहो। फिर देव बड़े क्षुद्र हैं, थोड़ा थोड़ा इनको टपका के आती हूँ, फिर घना घना तो तुमको ही देना है। अच्छा तो दे आइए। राजा परीक्षित भगवान बेईमान कभी नहीं, दोनों को अमृत दिया, अपने स्वरूपामृत को कर लिया दानवों की ओर। जो स्वरूपामृत देख के अमृत को बिल्कुल भूल गए, और जो कुंभामृत है उसे देवताओं को परसने लगे। परसते जाते सूर्य चंद्र के बीच में बैठे थे रावण, उनको भगवान तक आ गए। चंद्रमा सूर्य दोनों ने संकेत किया, प्रभु एक गलत स्थान पर चला गया। भगवान ने तुरंत, तब तक ये पी भी गए, उन्होंने सोची जब बोलेगी तभी पाएंगे, ये तो चट कर गए। तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिए, इनकी ग्रीवा हट गई, लेकिन पीठ चुके थे। तो वो जो सिर था उसकी एक ग्रह बन गई, ये राहुल केतु हो गए। उस दिन से सुनते हैं उसी का ये बदला लेते रहते हैं सूर्य चंद्रमा से। राहु चंद्र से और केतु सूर्य से, ये ग्रहण पड़ते हैं। बांटते फिर शेष जब हुआ, कलश पटक के अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान होते सब लोग बोले कहाँ चली गई, वो कहाँ चली गई। कुछ लोग बोले दीवारों में शिफ्ट हो लो, वो तो ठीक कह रही थी, जो कह रही थी वो थी, आपको बताने से फायदा नहीं है। तो दानव तो रह गए थे बिल्कुल वंचित, और उनको तो क्रोध आना ही था, मारेंगे, उन्होंने हथियार उठा लिया सब। कच्छ क्षेत्र जो भौच है गुजरात में, मुंबई जाते समय पश्चिम रेलवे में आता, नर्मदा के तट पर ये महान भीषण युद्ध हुआ था। जब ये दानव कटकट के उसमें बहते जाते थे नर्मदा के जल में, तो उनके केश आल वाल की तरह जाते थे, बुझाएं तरंगों में तैरती हुई मछलियों की तरह जाती।
सारी नदी रक्त से भरी। देवों ने आज बड़ी कुटाई करी, बड़ी कुटाई करी। थोड़े से निशाचर दैत्य रह गए। तब शुक्राचार्य जी बोले, मेरे प्रिय पुत्रों, बच्चों, तुम लोग शांत हो जाओ। अभी तुम नहीं जीतोगे, अभी तुम हारते जाओ। इन्होंने अमृत पिया है और अमृत की भी कोई खास बात नहीं है। नारायण भुजाश्रया, नारायण की भुजाओं का सहारा मिला हुआ है। जिनको नारायण की भुजाओं का सहारा मिला रहता है, उनसे जीतना कोई मामूली नहीं। गुरु जी ने कही, छेले मान निशाचर थे तो क्या, उनके प्रति बड़ी अगाध चुप हो गए। चिंता मत करना मेरे शिष्यों, मेरा नाम भृगु है। एक दिन मैं तुम्हें स्वर्ग का राजा बनाऊंगा, यज्ञ कराऊंगा, देखो कर दोगे। गुरु जी बड़े पक्के हैं, सच्चे, जरूर ऐसा करें। सब लोग युद्ध विराम हो गया। एक दिन महादेव जी महाराज ने ये बात सुनी कि भगवान ने नारी बन के सबको अमृत पिलाया। तो वो नारी का रूप देखने के लिए महादेव जी का मन हुआ। ऋषभ्रजो निशम्येत योषित रूपेण दानवान् मोहयित्वा सुरभि सुदान। वृषभध्वज से महादेव जी ने जब ये बात सुनी, भगवान ने उमा से कह रहे, तुम जैसा रूप बना के अमृत पिलाया था प्रभु, मेरे जैसा नारी बने थे। हाँ, मेरा मन है शिवा, मैं थोड़ा उनके दर्शन करे आप, तो बोले मैं भी चलूँ। तुम वहां क्या करोगे? आप गए वहां उस रूप पे मोहित हो गए, तो मैं अकेली क्या मैं जरूर चलूँ। अच्छा ठीक है, तो तुम मुझे तो नारायण के दर्शन करने। अच्छा तो चलो, तुम भी चलो। नंदीश्वर बोले, प्रभु आप पैदल कैसे जाएंगे? मेरे पर बैठिए। नंदीश्वर भगवान शयन कर रहे थे क्षीर सागर में, और महादेव जी बोले, प्रभु मैंने सुनी है तुमने रूप बनाया था, रूपेण दानवा, दानवों को मोहित करने वाला रूप बनाया था, तो वो ऐसा रूप हम देखना चाहते। आप जब रूप बनाते हो, सब रूप देखने लायक होते हैं, चाहे नरसिंह हो, चाहे बारा हो, चाहे राम हो, क्योंकि आपका प्रत्येक स्वरूप दर्शनीय है। तो आप देखा दे तो बड़ी कृपा, क्या करोगे उसको? अरे वो तो कौतूहल आए देख के हम दूषित वेशो भया करता, वो तो उन्हें थोड़ा सा कौतूहल में डालना था, इसलिए बनाया था। उसे आप क्यों देखोगे? तो योगी हो, योग में रस ले। नहीं, मैं तो देख। तो प्रभु ने एक स्वरूप बनाया हो, देखोगे? हाँ, अच्छा देखो। तो एक वन है, उपवन, जिसे आजकल की भाषा में गार्डन कहते हैं, तो संस्कृत में उपवन से कहा। ग्रामस्य समीपे वनम उपवनम, गांव के पास जो वन होता है उसे उपवन। एक उपवन है, अच्छी क्यारियों में फूल खिले हैं,
बड़ी अच्छी ठंडी शीतल हवा चल रही है और सुंदर मंद मंद पुष्पों की सुगंधियां आ रही हैं और वही कोई बड़े झीले झीले पतले पतले अपने अंगों पर वस्त्र धारण करके एक सुंदरी कोई गेंद से खेल रही है। वो गेंद उछल रही है, उसके साथ स्वर्ण उछल रही है। महादेव भी देखते रहे बहुत देर, देखते 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 बार बार उसी प्रकार से कंदु क्रीड़ा में वो अनुरक्त रही। देखते देखते महादेव भी बहुत देर मुझे ऐसा लगा यहाँ नंदीश्वर बैठे हैं और यहाँ माँ बैठी हैं और फिर अब देखते देखते वो ऐसे मोहित हो गए थे गणांश उमांश नवेगा न उन्हें नंदीश्वर दिखाई दिया न उमा दिखाई दी और उठ के उनकी ओर चल दी। बागंबर लपेटे हुए, त्रिशूल हाथ में लिए हुए, गदा कला बंधा हुआ, लोचन लाख में बालचंद्र का दर्शन कराते हुए जा रहे। मोदी भी भागे बड़े जोर से, महादेव भी जोर से भागे। बहुत दूर, कितनी दूर घूमे, नदी पर्वत कई लाम, पसीना पसीना हो गए। बाबा जी को तो बड़े जोर से हथनी आ गई, सांस इतने लगी बहुत भारी। एक दो बार पकड़ने भी आए। प्रभु ने सोची मेरे को ज्यादा परेशान करना थी, खड़े इन्होंने जाते ही बड़े जोर से परिवर्तन किया, उधर से लगाया। आनंदार फिर से नेत्र बंद किए तो नेत्र खोले, खोले तो ये पर्यटन में नहीं थी, बाहर खड़ी। फिर पुनः उनको पकड़ने को दौड़े, फिर भी पकड़ में नहीं आई। एक बार फिर से प्रयास किया तो भगवान पकड़ में आए। जो इन्होंने नेत्र आनंदार से बंद किए, फिर खोले तो स्वरूप दूसरा था। सशंक चक्रम, सकरीत कुंडलम, सतीत वस्त्रम, सदसी विवेक्षण, सहार वक्षस्थल कोष्ठवस्यम, नमामि विष्णु सतसार। स्वरूप देख के पक्के पक्के रह गए बाबा। भगवान बड़े नीचे मुस्कुरा रहे। आप थे प्रभु? हाँ, मैंने तो रूप बनाया था, नहीं तो मैं ये बहुत विलक्षण पुरुष है महादेव। एक बार 16,008 सुंदरियों के साथ इनने भी रास किया था कैलाश में। आपको मालूम नहीं हो, देखने में भोले भोले भोले, अरे बोले रसिया। तो इसने महाराज किया। उस रात के बाद में डमरू बजाया था, नवपंच बारम, 9 बार और 5 बार, 14 बार। उसमें से 14 सूत्र निकले थे जो पानी व्याकरण जल से निर्माण हुआ। तो सदुभाग्यवान बंधु मौनी की आग कह रहे थे, इस प्रकार से मेरे स्वरूप बोधन करने के लिए रूप है वो बोधन। इस मौनी के आख्यान में कुछ ऐसी कामता की सी वृत्ति रहती है, पर कह रहे हैं सुखदेव जी। इसलिए मर्म इसमें ये है कि अगर कभी आंखें किसी सुंदरी के रूप में लग जाए तो मोहिनी जी का ध्यान करके भगवत प्राण पुरुष को वहां से मन को उतारे। यदि कभी किसी सुंदर के ऊपर किसी महिला की वृत्ति लग जाए तो उसे सुंदरतम पुरुषोत्तम घनश्याम को ध्यान करके वहां
यहाँ इनका सामूहिक अभिप्राय। आज भगवान ने सबको अमृत पिलाया है, आनंद हो गए। अब की बात श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने तपस्या करके घोर तपस्या करके फिर युद्ध कराया। उस युद्ध में दानवों की विजय हो गई। देवता सब पदस्थित हो गए और सब देवता अपनी माँ के पास आ गए। माँ, हम तो फिर वहीं के वहीं आए। माता जी बोली, मैं पतिदेव के चरणों में जाती हूँ। वो गई और पूछने लगी, मेरे पुत्र बहुत दुखी हैं, आप कोई कृपा करें। एक व्रत है, पयोव्रत कहते हैं इसको। फागुन के महीने में प्रतिपदा, फागुन शुक्ल प्रतिपदा अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा की तिथि है, उससे इस व्रत को प्रारंभ करते हैं। इसमें केवल दूध का फलाहार होता है, दूध ही भोजन होता है, दूध की ही हव्य दूध बनता है। ओम नमो भगवते महाभूतपतये स्वाहा, इस मूल मंत्र से 12 आहुतियां दी जाती हैं। 12 जब आती है, द्वादशी जब आती है, तब फिर इसकी पूर्णता होती है। उद्यापन विधि से इसका पूजन होता है। माता जी ने, अदिति जी ने इस व्रत को बड़े मन लगा के किया। इस व्रत के प्रभाव में 12वें दिन हवन दोनों ऐसे साक्षात यज्ञेश प्रकट हो गए। देव माता विज्ञातम चिरकांक्षितम, आपकी बहुत दिन से मन में लगी आकांक्षा को हम समझ गए। तब तक वो ऋतु बोल पड़े, हमारे माता जी आप जैसे पुत्र को चाहते हैं। हाँ हाँ, हम समझ गए, इनके पुत्रों का भाग हरण हो गया है, वो हम ले आएंगे। ऐसे कहकर प्रभु अंतर ध्यान। माता जी सप्तवती हुई। भादों का महीने में शुक्ल पक्ष में राधाष्टमी के बाद जो द्वादशी आती है, जिसे व्यंजन द्वादशी या वामन द्वादशी कहते हैं, उस दिन मध्याह्न के समय अभिजित नाम का नक्षत्र था। यह अभिजित उन 27 नक्षत्रों से अलग है जिनसे नाम की संज्ञाएं बनती है। अभिजित नाम का नक्षत्र बड़ा अच्छा होता है, रोज आता है, 12 महीने आता है, रोज रोज 12 बजे से ये लगभग 1:30 बजे तक रहता है। मध्याह्न इसका समय है। इसमें बिना देखे काम किया जाए भगवत स्मरण करके तो निश्चित रूप से काम संपन्न होता है। अभिजित नाम का नक्षत्र आया, उस नक्षत्र में भगवान प्रकट हो गए। बोलो वामन भगवान। वामन भगवान छोटे से नहीं हुए हैं, जनेऊ होती है कितने बड़े, 8 वर्ष में ब्राह्मण की जनेऊ। आज इस वामन बटुक के दर्शन करने के लिए देवताओं की पंक्तियां आ रही, ऋषियों की मुनियों। आज आश्रम बड़ा मंगलमय हो। धरती ने आके वामन भगवान के चरणों में पहनने के लिए दे, आकाश में छत्ता दे दिए। ब्रह्मा जी ने आके कमंडल दे दिया, माँ ने आके पात्र दे दिया भिक्षा का, अन्नपूर्णा ने आकर उसमें भिक्षा प्रदान कर दी। साक्षात सविता ने आके इनके कान में गायत्री मंत्र का उच्चारण कर दिया। चरणों में खड़ाम पहन के, मौनजी और मेखला धारण करके, ब्रह्मदंड पलाश दंड लेके, आसन लेके, भिक्षा की झोली लेके आइए। पहली भिक्षा को दे देते गुरु जी को, 3 बार लेते। पहली भिक्षा को दे देते गुरु जी को, दूसरी भिक्षा लेकर माता पिता को देते हैं,
और तीसरी भिक्षा स्वयं ब्रह्मचारी लोगों से जब घर से निकल के चले गए, धरती पे जहाँ जहाँ खड़ाऊ वाला चरण रखते धरती हिल जाती। काम सन्नमयन पदे पदे, कदम कदम पर धरती हिला रहे थे। धरती क्यों हिल रही थी? घबरा रही थी। मैं जिसकी घरवाली वसुंधरा, मेरे पति धन धाम के परिपूर्ण भंडार, वे आज भिक्षा पात्र लेके मांगे थे। लज्जा के मारे कांप रही थी। आगे वहां जाएंगे और मेरा ही दान लेंगे, पता नहीं आज कौन के हाथों में सौंप रहे। ये तो रखते पता नहीं आज भी कौन के हाथों में। काम सन्नमयन पदे पदे, कदम कदम को धरती हिलाते भगवान आगे बढ़े। नर्मदा नदी के किनारे से पल्ली पार हो रहा है। जहाँ देवदानवों का संग्राम हुआ, वहीं विजय की कामना से यज्ञ होगा। तो उस पार हो रहा है यज्ञ नर्मदा जी के। इस पार से वहां कैसे जाएंगे? बड़े छोटे से हैं बाल, बतख ब्रह्मचारी, केवल कॉफी लगाए और सब नंगे। बामन भगवान ने सोची नर्मदा तो गहरी है। शुक्राचार्य जी ने वहां एक मंडप में बैठे बैठे सोची, भगवान से मैं विरोध करूंगा, पहले चल के प्रेम कराएंगे। शुक्राचार्य जी ऐसे हैं, एक प्रीति तो प्रीति होती है, एक प्रीति भीतरी प्रीति होती है। तो शुक्राचार्य जी अंतर प्रीति के आचार्य हैं। हृदय प्रीति, मुख वचन कठोरा, एक प्रीति है। हृदय प्रीति, मुख वचन कठोरा, शुक्राचार्य जी ऐसे। शुक्राचार्य जी आए, मल्लाह के लड़के बन के शुक्राचार्य जी खड़े थे। भाई यहाँ कोई नावा है? नावा कभी नहीं यहाँ लगती है उस घाट में। तो बोले हमको तो उस पार जाना, तो तुम क्या चाहिए? बोले हम उस पार जाते ना। बोले ऐसे नहीं चलेगा ना, गहरा लोग तो कैसे जाओ बताओ ना कोई करते। अरे हम हैं ना, तुम क्या करोगे? नाव तो नहीं, आपसे क्या कंधे पे बैठा के हमें उतार देते, उतार दोगे ना, उतार देंगे। और ध्यान रखो, उतराई लिए बिगड़ नहीं उतार। कई खोखी आते रहते हैं यहाँ गणेश, जो कुछ लेन देन दिए बिगड़ नहीं जाने देंगे। बोले सुनो, हम तो अभी मानने जा रहे हैं, लौट के आएंगे तो मालदार मिलेगा तो तुम्हें कुछ दे देंगे, अभी तो हमारे पास कुछ है। तुमने सोची चलो पीछे से होगा। समझे? दमदमा को दमदमा, दमदमा को दम, ममता से ममता मांगे उसकी अकल कम। तो जाने आज वहाँ बीच में गए जल में जब उसे तो बार बार कहीं गड्ढा आ जाता, कहीं ऊंचा आ जाता। तो सोची पीछे अगर उस पार पहुंच गए तो इन्हें उतराई के बदले में साफ कह दिया था, उस पार पहुंच के मेरे सिर पर दोनों चरणों को रख दिया। फिर बीच में शुक्राचार्य सोचने लगे, अभी उस पार उतर के और ये बोले कि हम निरखते चरण, इनका क्या करेंगे? तो पहले को अपनी धारण किए उठे, इनका हम क्या कर लेंगे? तो इसलिए यही रख रहे हैं, अच्छा है। वहां बदल गए तो क्या होगा?
तो वही के बोले गुरु जी ये अब आगे काफी जल गहरा है, गड्ढे बहुत हैं, तो मुझे डर है कि तुम कहीं भीग न जाओ, गिर जाओगे तो डूब सकते हो। मैं तो इतनी जल्दी डूबने वाला नहीं हूँ। तो मेरा ही विचार है तुम मेरे सिर पे चढ़ जाओ, खड़े हो जाओ दोनों। बोले हमने कह दिया आपसे वहां चल के तो दोनों चरणों को रख देंगे। तो देखो हम चलेंगे, अब बात बिल्कुल खास हो गई है, रखो तो अभी आप चढ़ खड़े हो जाइए पैरों से दोनों से ऊपर, और नहीं तो मैं अभी गोता लगा जाता। अरे नहीं हम डूब जाएंगे भाई, गहरा पानी ऐसा मत करना। बोले तो फिर आप खड़े हो जाए, बोले ऊपर पकड़ने कुछ नहीं, हम गिर जाएंगे ना। बोले छत्ता है ना, बैलेंस संभालते रहना ऊपर और खड़े रहना। देखो जल्दी करो, नहीं गोता लगाते हैं तो जगत के पार लगेगा डूब जाने के डर से। किसी देखी अच्छा हम चलते और जो दोनों चरणों से ऊपर खड़े हो गए, छत्ता लगा दिया। शुक्राचार्य जी कहते थे मैं आज धन्य हो गया था। उस पार जब गए उतरे, थोड़ी देर दिखे वो मल्लाह भी नहीं दिखा। बामन भगवान छोटे छोटे चरणों से बलि महाराज की यज्ञशाला में जा रहे। यज्ञशाला में बैठे लोग कह रहे थे देखो जरा इधर देखो, ये सूर्य आ रहे हैं क्या, क्या ये अग्नि आ रही है, क्या ये सब ब्राह्मणों का तेज इकट्ठा हो क्या आ रहा है, क्या मेरे यज्ञ का फल आ रहा है। ऐसी विविध आशंकाएं, कल्पनाएं, भावनाएं कर रहे थे लोग खड़े थे। थोड़ी देर में छोटे छोटे चरणों से चलते बामन भगवान की, त्रिविक्रम भगवान की जय। आज प्रभु ने आते ही सारी सभा, राजा होंगे, राजा के बलि आगे पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया, प्रभु ने आशीर्वाद दिया, आपसे खड़े हो गए। उनका तेज, उनकी शोभा, उनकी आभा और उनकी प्रज्ञा, ये सब चीजें बलि को ये बता रही थी कि हम सामान्य नहीं है, विशेष ये। तो बलि जी तुरंत बोले ये नया जनेऊ, ये नई जनेऊ, ये नई मुंजी, नई मेखला, नया दंड, ये सब बता रहे हैं तुम्हें जनेऊ होके आए हो। गुरु जी ने कोई बड़ी चीज मांगी होगी, तुम्हारे पास उसकी व्यवस्था नहीं बन पाई हो, मांगने आए हो क्या। भगवान बोले हाँ आए तो हम इसलिए। आप तो मांग लो, तुम जो खुशी मांग लो, योगी का ईश्वर हूँ मैं, मेरे पास कमी कुछ नहीं है। बस एक बार ध्यान रखना कि मेरा ही नियम है, ना कुमान माम उपावृत्यो जो याचित तुम्हारे मती, जो एक बार मेरे दरवाजे को मांग लेता है उसे दोबारा मांगने की आवश्यकता नहीं होती। तो तुम ऐसा कुछ परिपूर्ण मांगना जो दोबारा तुम्हारे जीवन में कोई आवश्यकता न, डट के मांग लो काम। कांचनम कोई बहुत बड़ा घर बनवा दिया गया, बहुत लंबी चौड़ी कोई खेती दे दी जाए, अच्छा सोना चांदी, तो कोई छोटे से ब्राह्मण की सुंदरी सी कन्या लाके तुम्हारे फेरे पड़ा के शादी करा दी जाए तो कैसी रहे। तो आप क्या चाहते हैं, आप अपनी ओर से कुछ बताइए। तब बोले ऐसा कुछ नहीं है, हमें कोई लंबी चौड़ी चीज की आवश्यकता नहीं, हम तो सिर्फ 3 पैर धरती चाहते हैं। वो भी तुम्हारे पैरों से नदी नहीं चाहते,
आता, कितना छोटा सा है, तो क्या मांगेगा, कितनी छोटी चीज मांगी है। मेरे पैरों की धरती में तुम सर्विस हैंड लगा सकोगे, लेकिन अपने पैरों की धरती में तो आसानी नहीं जमेगी तुम्हारी। जरा फिर विचारो, फिर मांग लो, दोबारा से मांगने का अधिकार है आपको। तब आप बोले, सुनो हम ऐसे ब्राह्मण हैं, संतोष ही हमारा सर्वस्व, हम दोनों बार नहीं मांगते, हमारा तो अपनी तरह का ढंग है। ये नहीं कि बहुत बड़ा देखा तो हम बहुत बड़ी चीज मांगे, हमें जितनी आवश्यकता है यावत वित्तम प्रयोजनम, जितना प्रयोजन है उतनी हम मांग रहे हैं। तो बोले प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी, बोला हाँ हो जाएगी। तो मुझे को फिर तो मांगो ही, और मांग लेते तो अच्छा रहता, बार बार करने लगे। बोल बार बार हमें लोग की तरफ बदले, जो हम संतुष्ट से प्रसन्न रहते हैं। संतोष ही हमारा धन है, तेज है, विद्या है। जो ऐसा संतोष नहीं रखते उनकी वो सारी चीजें लुप्त हो जाती हैं। तो हमें ज्यादा कुछ और लोग मत दो, 3 पैर धरती दे दो। तो बोले आप हम बहुत समझा रहे हैं पर नहीं समझ रहे, तो अच्छा लो ब्रह्मचारी जी, ले आप अपने मन की 3 पैर धरती दे दो। जगराह जल भाजना, जल का पात्र ले लिया हाथ में, तो संकल्प में जल डाले। शुक्राचार्य जी देख रहे थे, कान से तलक के बोले, ठहरो, जल मत ले लेना हाथ में। तो गुरुजी तुमने पहचानते हो कौन है ये? क्या मांग रहा है, मांगने वाले की क्या पहचान तो? बोले नहीं, इन्हें पहले पहचानो, 3 पैर बड़े हिसाब से मांगते हैं, इन्हें जानते हो कौन है? नहीं महाराज मैं तो नहीं जानता। ये सब रोच भगवान आदिरव्या सबसे कश्यप के यहाँ ऋषि में उत्पन्न होने वाले ये भगवान एक पैर में नीचे का नापेंगे, दूसरे में ऊपर का नापेंगे, तीसरे पैर के लिए तुम्हारे पास जगह नहीं होगी, इसलिए तुम्हें बहुत बड़े कठिन बंधन में बांध लेंगे। इसलिए अच्छा है तो क्या करूं गुरुजी, मैं तो कह चुका हूँ पहले, कोई बात नहीं है, बात बना दे, कोई बात भी तो बना नहीं जानता, जो कह दे अभी नहीं गिराना, अभी हाथ खाली नहीं, अभी हमें और काम, कुछ भी बात बना दे। तो गुरुजी मैंने आज तक कभी बात बनाई नहीं, को दूंगा। बोले सर्वस्वम विष्णुवे दत्वा, पूरा वर्तुष से कथम, सब कुछ इनको देकर कहाँ रहेगा? कब कब कौन कौन क्या मांगने जाते हैं। बड़ा मेरा सौभाग्य है, मेरे घर जगत के दाता आए, अब तो दे देंगे कोई देख ले, तेरा नष्ट हो जाएगा, नहीं हो जाओ, तू बंधन में आ जाएगा, भले ही बंध जाओ, तेरी बड़ी दुर्दशा होगी, भले ही हो जाओ। बामन भगवान सुन गए, गुरुना सत्ता, गुरुजी ने साफे दी, हर्षिता लड़ाई की आंखें दिखाई, तो ऐसा लगता है मैं बलि से हार जाऊं, बलि की जीत। भगवान लाइए जल्दी वो जल की जो टोटी है ना, टोटी का आग निहारी वो ली। शुक्राचार्य देख रहे थे, ना करने से नहीं माना, हम जल ही नहीं गिरने देंगे तो संकल्प कैसे होगा। तो टोटी घुस गई झींगर बन से। ब्रह्मचारी जी बड़े होशियार होते हैं,
ब्रह्मचारी के हाथ में पोशाक रही थी, उषा नीचे से बड़ी पहनी होती है, उन्होंने उनके भी कुशा चला दी। शुक्राचार्य जी का एक बाजार हमेशा के लिए बंद हो गया। आप खुद बाहर आगे निकल हाथ पे निकल, ये तो हाथ खुला है, आत्मा छू गई, जल गिर गया। वामन प्रभु ने संकल्प बोल अब नापूंगा ना, नापो तुमने परे को सड़को विराट रूप धारण। शुक्राचार्य जी एक आंख से तो फूटी दबाए थे, एक आंख से देख रहे थे, इशारा कर रहे थे, देख लो ये कितना लंबा चौड़ा निकला, कितना छोटा सा दिख रहा था। ये वो भी सारे से कह रहे थे, गुरुजी हमें दीजिए, जो हमें दीजिए। लंबाई चौड़ाई देख के फिर नाप लूंगा, हाँ अब नीचे निगाह कर लीजिए। आपने नीचे के सारे लोगों को एक चरण में, दूसरे को ऊपर के को जन महात्मा लोगों को दूसरे चरण में नाप, दो चरण में सब कुछ लग गया, तीसरे चरण की जगह नहीं रही। कहाँ नापून आ गया? तुमने जो जल लेके संकल्प किया तो 3 है, 2 तो हो गए, एक कहाँ? तो अब बड़ी शर्म के मारे मस्तक नीचे हो गए, बार बार सौ का मार रहे थे। भाई तीसरा पैर कहाँ से नापे? तो नापने को जगह इनकी पत्नी थी भीतर, यहाँ बहुत बैठे हैं सभा में, इनके आत्मीय जन हैं, इनके भाई बंधु हैं, लेकिन कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। शुक्राचार्य के चरित्र से प्रभु ये दिखा रहे थे, कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, तेरी आप क्यों पूछ रहे, तुम क्यों अंधे बन? तो भगवान बामन बोले भैया तीसरा पैर कहाँ है? क्या कहे, है कि नहीं है? कुछ नहीं बोल रहा, शांत खड़ा है। उसी क्षण गरुड़ को आवाज दी प्रभु ने, गरुड़ 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 आगे बांध लो इसको, इसमें तीसरा चरण मेरा बाकी चाहिए, तो कस के गरुड़ ने बांध। अब इसको इस भरी हुई सभा में, परिवारी जनों में, आत्मीय जनों में, आमात्य वर्ग में, वृत्ति वर्ग में, सारे सभासदों में बंधन से मुक्त कराने वाला कोई नहीं है। भाई बंधु बड़े बूढ़े छोटे बड़े, माँ बाप, हरि के बंधन से कोई छुड़ाने वाला है। इनकी जो अपनी अर्धांगिनी थी, इनका नाम था विद्यावती, ये भीतर किसी ने जाके कहा तुम्हारे सुहाग बंधे, तुमने बांधे। तो ब्रह्मचारी आए थे ना जिनके चरण दुआ किया, हाँ वो तेजस्वी ऐसे ही अच्छा मैं चलू अपने बंधे हुए स्वाद को छुआ। आप ये धर्म पत्नी की महिमा को समझ रहे हो। धर्मस्य पत्नी धर्म पत्नी ऐसे नहीं करेंगे, धर्माय पत्नी धर्म पत्नी ऐसा करते। धर्म के लिए ही बनाई हुई जो पत्नी है वो विंध्यावली ने सुनी, मेरा सुहाग बंधा, कैसा खाना, कैसा सोना, कैसा आराम करना, तुरंत हड़बड़ा के उठी और पहुंची वामन प्रभु के चरणों में स्वाद की रेखा लगाने।
वृंदावनी कह रही विदात्मात्मनिदं जगत्कृतं ते कामिन्येषु कुतयो परेषु। आपकी सारी त्रिलोकी है, मेरे अज्ञानी पति ने अपनी समझी और अपनी समझ के आपको जानने दी, तो मेरे पति चोरी में आ गए, चीज आपकी थी, लूटी अपनी मानी और अपनी मान के आपको जानने दी। आप ले जाए गल के कहेंगे दान में ले लो, कैसी मन में आ रही। तो आपने इनको बांध लिए, ठीक है, ऐसे चोरों को बांधना आपका काम। आप यदि गंगाकारियों को दंड न देंगे, दंड देने वाला कौन होगा? आप तो न्यस्त दंड है ना, समग्र दंड है, हरेक को दंडित करते। आप फिर मना भी लेते हैं जल्दी ना, मेरा स्वभाव है। आप कृपा करके इनके अज्ञान के ऊपर ध्यान न दें। ऐसे जब विंध्यावली बोली तो गरुड़ जी के जो पास में कड़े कड़े बंधन से ढीले हो गए, तो इनमें बुद्धि आ गई। बस पत्नी ने प्रार्थना की तो बंधन ढीले हो गए, अब परेशानी नहीं लगे। यदि मैं प्रार्थना करूंगा तो बंधन खुल जाएगा। ये सरकार अकड़ने की नहीं है, ये सरकार करने की है। समझ में आती है। तब आप बोले प्रभु, आपका एक चरण इतना बड़ा हो सकता है कि नीचे के तल वितल वितल सातल पातल महातल एक चरण में बसते हैं। दूसरा चरण इतना बड़ा है, शब्द आदि लोगों को नापता है, तो एक चरण आपका कृपालु छोटा भी तो हो सकता है। एक तीसरे चरण से आप मेरे मस्तक को नाप लीजिए, क्योंकि जो मालिक है उसके भी तो मूल्य होता है। उसी नियम से तो ये बीमा कंपनियां बीमा करती घूमती हो जाए। तो जब दो पैर आपके इतने बड़े हैं तो एक छोटा भी कर लीजिए बंदा दिन बंधु। क्या करूं फिर उस छोटे का? द्वितीय श्रेष्ठ गुरु मैं होता हूँ, छोटा चरण मेरे मस्तक पर धर के उसको भी नाम। जब मेरे यज्ञ भवन में आए तो मैंने आपके दर्शन करके अपना मन आपको दे दिया। फिर मेरे साथ तो संकल्प करके आपने दे दिया। फिर अब मेरे पास तन, उस तन को भी आप ले लीजिए। मैं मन देखी, धन देखी और तन को देखी, मैं बिल्कुल तवाश्रित होना तुम्हारा ही मैं आस्था गदगद हो गए थे, तुरंत छोटे से हो गए। भगवान और तीसरा चरण मस्तक पर रखा, फूलों की वर्षा हो। वामन भगवान की जय, वामन भगवान की जय। आज वामन भगवान ने 3 पैर धरती, राजन तुम कुछ मांगो। थोड़ी देर पहले तो आप भी मांग रहे थे, क्या मेरे लिए आपके पास जो हो सके। सुनो भाई बल, हम बेईमान नहीं। वामन अंगूर का हमने रूप बनाया,
महल में तुम रहोगे, सुतल लोक में तुम्हारी राजधानी। मैंने थोड़ा सा छला है, उसके दंड स्वरूप मैं उसकी पहरेदारी करता हूँ। हाथ में गदा लेके तुम्हारे महल के जोड़ बांध दो, और जितने पहरेदार होंगे वैसा नहीं होगा। मुझे तुम जिस बामन द्वार, जिसमें द्वारे बामन है, अब पता नहीं किस द्वार की तरफ देखेंगे, जिधर देखोगे तुम उधर ही मैं तुमको खड़ा देखूंगा। कितनी कठिन ड्यूटी सुन भगवान भगवत। इस प्रकार से प्रभु ने 3 शक्ति स्वीकार की और स्वीकार करके अपने भाइयों को, देवों को धरती लोक की प्रदान कर दी। वामन भगवान शास्त्रार्थ करने लग गए थे। शुक्राचार्य जी बोले, आपका ऐसे ही कर्म करते हो? बोले हाँ, ऐसे ही करना। जब कभी बहुत धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और उस बढ़ी हुई वृद्धि में उसके मन में जब गुमान और अहम मान्यता, तो उसकी उस अहम मान्यता और गुमान को झांकने के लिए मुझे कुछ ऐसे ही उपाय करना है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान ने इस प्रकार से 3 स्वर्ग का देवों का आधिपत्य हो गया, दानव हो गया। आत्म कर्माओं से बार बार जीतने की, हारने की बात सुन रहे, माने यह हार जीत के जीवन का क्रम। तो न जीत से उतनी खुशी है, न हार से उतना गम है। हम तो अपने रस में डूबे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, सुखदेव जी से पूछते हैं, राजा परीक्षित, गुरु जी भगवान ने मछली का अवतार धारण किया था, मछली बने थे, मछली तो बड़ी बुरी होती है। लोग जुगुप्सित, बड़ी जुगुप्सित है, जल की सारी गंदगी मछली खा जाती है। तो कोई बोले क्या देख रहे हो, आदमी उससे भी गंदा है तो मछली को भागा। तो जल की गंदगी खाने की बात कहते हो, पर मानव इतना और गंदा प्रवृत्ति में बढ़ गया उस मछली को। ये अभी कल की बात है। सत्यव्रत नाम के राजा कुतमाला नदी में जाकर जल का तर्पण कर रहे थे। अचानक जल में जब तर्पण करते हैं तो वहीं जाकर लोग डालते रहते हैं जल में। तो
जब जल की अंजलि भरी तो उसमें मछली आ गई। राजा ने सोची मछली को छोड़कर दूसरा जल भर लो अंजलि। मछली को छोड़ने लगे तो मछली बोली, राजन मैं तेरे हाथ में बचने को आई, मैं तो तुझे अगाध जलराशि में छोड़ रहा हूँ, भी जहाँ नहीं रहेगा था। नहीं राजन, यहाँ बड़ी मछलियां मेरा भोजन कर लेती है, इसीलिए बचने के लिए मैं तेरे हाथों से। दूसरे दिन बड़े जोर की आंधी वर्षा आई, बड़ी मोटी वर्षा की धूमों बरसी। देखते देखते जल प्लावन जली जल हो गया। राजा सत्तर सोच रहे थे अब तो आ रहे हैं, तो जैसे नाव देखी और इस प्रकार की शासन प्रणाली के भारतवर्ष के शासक रहे तो ये मत्स्य चरित्र हुआ। जगाजल राशि में बैठ के नाव में जो मत्स्य भगवान सत्यव्रत को सुनाते हैं वो सब मत्स्य पुराण की कथा है। जैसे यहाँ राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुनाते हैं, वहाँ सत्यव्रत राजा को मत्स्य सुनाते, तो वो सारी कथाओं को मत्स्य पुराण में पढ़ना चाहिए। तो सौभाग्यवान बंधुओं, प्रलयकालीन रात जल राशि में जिन्होंने वेदों की ब्राह्मणों की भक्ति के परम वर्णों की रक्षा की है, ऐसे मत्स्य भगवान के चरणारविंद में हम सब बार बार प्रणाम। लय पैस धातु सुप्त शक्तेर मुखे शुद्धिगण नीतम मृत्युवा दत्तहत्वा ऋतिजन्मकथयद्यो ब्रह्म सत्यव्रतानां तमहमखिल हेतुं जिह्वमीनं नतोऽस्मि तमहमखिल हेतुं जिह्वमीनं नतोऽस्मि। राजा परीक्षित पूछने लगे, 8वें स्कंद के मनु के चरित्र में बड़ा सुख मिला। मनु का ही और भी सुनने का मनु का वंश सुना दी, बड़ा अच्छा है। भक्त भगवान दोनों मन वंश में अर्पित होते हैं, ये बहुत बड़े भाग की बात। सूत जी कहते हैं राजा के बर्फ पावनी गंगा के तट पर इस प्रकार के वचनों को सुन के सुखदेव जी महाराज बोले, राजन श्वेता मानव वंशा प्राचुर्येण परंपरा अशक्यते विस्तर्तुं वक्तुं वर्ष शतैः। मैं सुनाता हूँ मनुओं का वंश, पर संक्षेप से सुनाऊंगा। 100 वर्ष भी बीत जाए फिर भी मैं सुनाने पाऊंगा। तुम्हारी उम्र छोटी है राजा परीक्षित, प्राचुर्य फिर भी बहुत प्राचुर्य से होगा। सबसे पहले नारायण उत्पन्न हुए थे, नारायण से नाभि से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से अत्रि आदि ऋषि हुए, अत्रि आदि ऋषियों से फिर विविध ऋषियों की संतानें हुई। एक दिन श्राद्धदेव नाम के जो मनु थे, ये अपनी पत्नी के साथ संतान के लिए एक यज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ के कराने वाले वशिष्ठ जी थे। आचार्य को बहुत भाव होता है कर वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया। श्राद्धदेव की बगल में जो बैठी थी उनकी पत्नी सीता, तो चुपचाप इन ऋषियों से बोली, सुनो तुम लोग ऐसा मंत्र पढ़िएगा, मेरे लड़का न हो लड़की हो गई। तुमने ऐसा मंत्र पढ़ा, 10 महीने उनके लड़की हुई।
लड़की हुई तो ये उनके पास गई, लड़की हुई है महाराज वशिष्ठ जी के पास शिकायत करने, मेरे काम में कसर क्यों रहेगी, मेरी ओर से तो कोई रहेगी नहीं। मैं ब्राह्मण से पूछता हूँ, तो ब्राह्मण से पूछूंगा। ब्राह्मण बोले रानी ने कहा था हमने किया है। अच्छा, रानी बुलाई गई, आपने क्यों किया ऐसा, हम तो पुत्र के लिए कर रहे थे, तुमने बीच में पुत्री क्यों मर गई। बोले महाराज लड़का जो है ना, लड़कों का आजकल अच्छा हिसाब नहीं है, लड़कियां अच्छी। लड़की कहीं भी जाती है माता पिता का हित सोचती है, मेरे माँ बाप अच्छे, अब लड़का सोच ले कोई 10, 20, 25, 100, 200 में एक, नहीं तो आंगन में खड़े होकर जितने भी कपाल क्रिया शुरू कर दे। इसलिए मुझे लड़की पसंद है, लड़की मुझे। देखो रानी, हम तो राज सिंहासन के लिए चुनित हैं। वशिष्ठ जी से तो बोले महाराज गुरु जी जैसे भी हो उस लड़की को लड़का बना दीजिए, जैसे भी उस लड़की को लड़का बना दीजिए। आचार्य थे वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी ने सोची लड़की को लड़का बनाने की बड़ी उल्टी प्रक्रिया हमको चला रहे हैं, पर हाँ ऐसे काम करने के लिए महादेव जी ठीक है, वो उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, ऐसा काम चलता रहता है। तो महादेव जी महाराज की आराधना की, अनुष्ठान किया। महादेव जी बोले क्या बात है वशिष्ठ, मेरे यजमान का लड़का एक लड़की हुई है, उसको लड़का कर दीजिए। बाबा बोला बाबा कर दीजिए, और एक बात है चक्कर मत पड़ना, लड़की से लड़का हो गया, सुजुम्न हो गया, पहले इलाज की सुजुम्न हो गया। इतने मंत्रियों के लड़कों के साथ खेल रहा था, खेलते खेलते सब लड़के बोले गर्मी आप बहुत है ना, गर्मी तो बहुत, तो एक काम करो ना, घोड़े निकाल लो गौशाला में से, हम लोग थोड़ा हवा में घोड़े निकाल लिए, क्या खड़ी घोड़े होते हैं, घोड़े निकाल कर सब जितने छोड़े थे सब घोड़ों पर बैठते उत्तर में छोड़िए। ये इलावत खंड में पहुंच गए जहाँ महादेव पार्वती विराजते थे, वहां की भूमि को शाप लगा था, जो पुरुष आएगा वो नारी हो जाएगा, जो छोरा जब घुसे छोरा की छोरी हो गई और घोड़ा की घोड़ी हो गई। अब मैं चूड़ी हिलाती मैं ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, चुप हो गया। इन्हीं में वो लड़का था सद्गुण, तो फिर करमचंद फिर कोई हो गई वो, पर गुरु में बड़े चरणों में बड़ी निष्ठा थी। भागवत को एक बात कहने के लिए बहुत दूर से बुलाता, गुरु निष्ठा कहनी है। सुतुंद्र ने वहीं के वहीं कहा गुरु जी मेरे पास कोई समाचार भेजने का साधन नहीं है, मेरे अंतर की आवाज को पहचान जाओ मेरे गुरु जी। मैं देखो फिर मैं लड़की हो गया। वहां से उसकी पुकार को वशिष्ठ जी ने सुन लिया, तो वशिष्ठ जी के ये नहीं घुसे उस भूमि में, ये बाहरी रहे तो गुरुता के ये बाहरी रहे, महादेव जी की आराधना की तो प्रभु आ गए। कैसे वशिष्ठ देखो महाराज वो छोरी से छोरा बनाया हो, आपने कृपा करी तो करमचंद फिर घुसिया और फिर छोरी हो गया। नहीं एक बार कृपा, अरे भाई बार बार नहीं होता, एक बार हो गया। हमने उसी दिन कह दिया था महाराज एक बार और कृपा कर दीजिए ना, एक बार और कृपा कर। देखो जी इस भूमि को साथ दिया है पार्वती जी। हम ऐसे ही बैठे थे, एक दिन बैठे थे
विरोधन कह दिया तो अचानक यहाँ उसके आवेगा उस नारी हो जाएगा, तो नारी से नारी को लज्जा नहीं। तुमने साथ दिया है, मैं यहाँ बनी बनाई लड़कियों को लड़का बनाने का काम शुरू करूंगा तो हमारी आपस में बड़ी खंजर कटती हो जाएगी। इसलिए आप भीतर चले जाइए और उनसे ही करा लीजिए। अरे बोले गुरु जी हमको कहाँ भेजते हो भीतर, आप ही कृपा कर दीजिए, हमारे तो आप ही हैं। बोले हम करेंगे तो 15 दिन छोड़ा रहेगा और 15 दिन छोड़ी होगी। बोले कोई बात नहीं, अच्छा ऐसे ही चलेगा। तो 15 दिन जब उत्तरी रहते तो ये भीतर अंतःपुर में रहते, जब ये शासक बनते तो ये नहर में रहते और बाद सभा के सारे कार्यक्रमों को समाप्त करते। गुरु जी की निष्ठा में इतनी गहराई तो कहीं की बात शिष्य की भूल जाता है। एक दूसरी बात, मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो कहीं का कहीं पलट सकता है। ये मंत्र के जपने वाले को इस प्रकार से ये जो सुन रहे हैं आप, इससे सूर्य बन यहाँ से आगे सगर का आख्यान आता है, सोहरी का आख्यान आता है। सोहरी महर्षि एक दिन गंगा जी के किनारे तर्पण कर रहे थे। तर्पण 60,000 वर्ष की उम्र है अभी सोहरी। एक दिन जल का तर्पण करते करते मछली और मत्स्य का परस्पर संबंध देख के मन में आई। बोले अरे हमने शादी की बड़ी गलती, अब तो हम बहुत बुरे हो गए, अब हमको तुम लड़की देगा। हाँ, मानधाता तो 50 लड़कियां तो जरूर हमको दे देंगे। पहले मांगने में लड़कियां भी मिलती। उनने क्या सोचा, 50 दिन के होंगे वो पूरे करकट की तरह कहीं देख रहा होगा। नहीं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, गृहस्थी के लिए तो रत्न है, गिनती उतने ही हो। मानदाता के गए, आपकी अपनी लड़की दे दो, मानदाता ने सोची देखो लकड़ी तो बात को चुनी रखती है और शादी करने को दो। अब ये ना करूंगा तो शाम दे जाएंगे, हाँ करता हूँ तो लड़की से लोग करूंगा, इसलिए इसे भीतर पहुंचा दो। तो बोले सुनो वाला, भीतर चले जाओ, जो लड़की पसंद करे उसको ले जाओ। ये समझ गए उसकी चालाकी को, बीच में जाके दिव्य काम देव बीच में जाकर खड़े हो गए। तुम लोग जो भी मेरे साथ आना चाहो पिताजी का आदेश आ जाओ, सबकी सब छोड़ी को दिखे जवान सुंदर और राजा को दिखे बुद्धो सुको। तो राजा बार बार तुम लोग सीख जा रही हो, बोला हम जाएंगे। तुमने देख लिया? हाँ माया हम देख लिया, हम जाएंगे। 50 को ले आया। अब राजा क्या करते, 50 घर बनाए, 50 नारियों का सारा व्यवस्था करी। इतनी बड़ी शक्ति लगी, माने 60,000 वर्ष की तपस्या के बाद भी जो विषयों का विकार है, वो 60,000 वर्ष की तपस्या का फल। और हुआ क्या, इनने उस तपस्या के फल को सबको गृहस्थी फंसाने में लगा दिया, सीमेंट में लगा दिया सारा वजन। 50 घर तो बनाने पड़े होंगे, 50 गृहस्थियां बचानी पड़ी होंगी, तो सारी तपस्या के फल को यहाँ तक बर्बाद। अर्थात इन विकारों से मन को बहुत संभाल के रखो, अपने मन को भजन की ओर लगाओ, सौभरी किया जाता। इसी वंश में आगे चल के मानधाता आदमी होते,
इसी वंश में आगे चल के एक खटवांग होते हैं। खटवांग के दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु के रघु, रघु के अज के महाराज दशरथ होते। दशरथ के यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जीत, संज्ञा, ये चार के चार सुकुमार कुमार उत्पन्न होते। हे राजा परीक्षित, रघुवंश विभूषण श्री राम जी के चरित्रों को तुमने महर्षि वाल्मीकि के मुख से भविष्यतम बहुत बार सुने, फिर भी हम स्तोत्र की भांति वर्णन करते हैं। गुरुवर थे तख्त राज्यो गचरदन वनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शाक्ष माभ्याम मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रान जाभ्याम वैरूप्या क्षुर्पणक्ष्या प्रिय विरह रुचा रोष तभ्रूजम्बस तत्राप्ति खलदर दहना कौशलेन्द्रो बताना। वे कौशल नरेश, वे अवध के पति, हम सबकी रक्षा। कौशलेन्द्रो नः अवतार, वे कौशल नरेश हम सबकी रक्षा है। कौन सी? गुरुवर थे तख्त राज्य, पिताजी का आदेश मान के बन गए। देखो, खुद दुख पाले तो पा लेता है, पत्नी पे दुख पड़ता है तो विचलित हो जाता है, छोटे भाई पे दुख पड़ता है तो विचलित हो जाता है। और राम के सुंदरी पत्नी को भी कष्ट हो रहा है, भाई लक्ष्मण को भी कष्ट हो रहा है, फिर भी विचलित नहीं हो। क्या बताएं, सीता जी कोई सामान्य नारी थोड़ी थी, ना ना, पद्म पद्भ्याम प्रियाया। जब जनक नंदिनी जी राम जी के संग सरोवरों के किनारे रास्ते पे चलती तो सरोवरों में खिले हुए कमल होते थे। ये कमल जब कोमलांगी श्री सीता जी के चरणों को देखते तो कमल अपनी शोभा को भूल जाते, अपनी कोमलता को भूल जाते, और भी ये सोचते हमने तो कुछ भी कोमलता नहीं है जितने कोमल ये जनक नंदिनी के चरण। पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शाक्ष माभ्याम मृजित पत्रजो यो हरीन्द्रान जाभ्याम